नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर पर और मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ें आपको बताता हूँ। किसानों का आंदोलन कैसे चल रहा है, 28वां दिन है। आंदोलन में किस तरह से मददगार के तौर पर लोग आ रहे हैं, सेवादार के तौर पर आ रहे हैं, या बहुत ऐसी चीज़ें कोई देता है जो किसानों को यहाँ आंदोलन के दौरान जो अनशन पर हैं, धरने पर हैं या लगातार बैठे हैं, उनके काम आ सके। तो अभी मुझे दिखा ये गीजर, ये मेरे ख्याल से 40-50 देशी स्टाइल का गीजर है, जिसे बनाकर यहाँ लाया गया है। मुझे बताया गया कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये गीजर बांटा जा रहा है। चूँकि ठंड का मौसम है और किसान यहाँ लगातार सड़कों पर रातें गुजार रहे हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सो रहे हैं, ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे सो रहे हैं। जाहिर है ठंड में नहाना भी है, और आप समझ सकते हैं जब 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो तो उस ठंड में नहाना कितनी मुश्किल है। लेकिन वो ज़रूरत है, इसलिए ये गीजर गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आया। तो हमारे साथ यहाँ लोग हैं जिनसे मैं समझने की कोशिश करूँगा। मनिंदरजीत सिंह सिरसा साहब हैं, ये अध्यक्ष हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। ये आप लोगों की तरफ से हैं जी? ये देसी गीज़र हैं। ये बड़ी देसी सी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, इसमें आप कोला डाल दो, कागज़ डाल दो, वेस्ट जो भी पराली मिलती है जो भी डालता है इसमें डाल के आग लगा दो। ये इसकी चिमनी है, इसमें से आप पानी डालोगे, इसका सरफेस गर्म हो चुका होता है, यहाँ से डालोगे, यहाँ से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देसी हीटर है। नहीं समझा नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं आप कि थोड़ा वाइट से दिखाओ, वाइट से दिखाओ थोड़ा। हाँ, जो भी आपके पास है डाल दो। हाँ, जो वेस्ट भी है, जलाने के लिए कोयला, लकड़ी, कागज है, पराली है, जो भी है, आग लगा दो, ये बलना शुरू हो जाएगा। ये चिमनी के लिए है। इसमें आप पानी डालेंगे, इसका आउटर स्पेस जो है वो गर्म हो चुका होता है, और जैसे आउटर स्पेस गर्म होगा आप इसमें से पानी डालेंगे। यहाँ से ऊंचा है थोड़ा सा, तो यहाँ से पानी बाहर निकले, पूरा नीचे से घूम के पानी आएगा, तो पानी सारी साइडों से गर्म होके इसमें से पानी गर्म निकलता है। 5 मिनट के अंदर अंदर तपता पानी बाहर आ जाता है। पानी फिर प्रेशर से ऊपर आएगा? ना 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 ना, ये भर जाएगा जब। ओके, तो इससे ये लेवल नीचे है ना ये। हाँ, तो ये भरा रहेगा, ये लेवल से नीचे। तो इसमें कितनी देर में कितना पानी गर्म? इसमें तो 5 मिनट पानी गर्म हो जाता है। 5 मिनट में? 5 मिनट में। ये ऐसा है ना, ये 5 लीटर का भी है, कोई 10 लीटर का भी है। तो जैसे पानी आपने डाल देना, आग थोड़ी सी लगानी है, उतने में पानी गर्म कर देना उसमें। तो ये अलग अलग साइज का है, ये 5 अलग अलग साइज का ये है। तो ये आप बांट रहे हैं ऐसे फ्री में या क्या है? सब फ्री में है। अभी 700 लीटर 700 हमने ये देसी गीजर मंगाए थे। ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है। आप ये देखेंगे, ये सामने सारे सोने का इंतजाम है। 1.25 एकड़ में टेंट लगे हुए हैं, आदमियों के भी और औरतों के अलग से। ये सारा लंगर यहाँ बनता है हमारा। ये सारा लंगर की आप राइट साइड पे देखेंगे सारी स्टोरेज है। यहाँ पे कंबल भी, बिस्तरे भी, हमारे कशहरे भी, साबुन भी, तेल भी, हर चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। चाहूँगी ये आप बनवा के कहीं से मंगवा रहे हैं? ये हम बनवा रहे हैं। ये ऐसा अलग अलग 2-3 जगह से बन के आ रहे हैं। गाजियाबाद से बन के आए हैं, पानीपत से बन के आए हैं, 2-3 जगह से अलग अलग। उधर मॉडल अलग से पड़े, वो डिफरेंट मॉडल हैं, हर एक के अलग अलग मॉडल है। फिर जिसको ज़रूरत होती है, जो भी किसान जो यहाँ रात गुजारते हैं, उनको देते हैं या कैसे? हम क्या करते हैं, हम पर्चियाँ बांट देते हैं सारी ट्रालियों तक। जैसे हमने 3 दिन पहले बांट दी थी कि जिसको ट्रालियों में हैं 4 लोग आए और अपना यहाँ पर रजिस्टर करा जाते हैं, पर्ची ले जाते हैं। हम सुबह आते हैं 11 बजे, 1-1.5 घंटे में जितनी पर्चियाँ आई होती हैं सबको गीजर उठवा देते हैं। तो 700 गीजर थे, 450 गीजर आज बांट के गए हैं। तो इसी तरह गाजीपुर में भी है हमारे, इसी तरह लंगर है, यही सेटअप वहाँ है, यही कुंड उधर टिकरी में है, और यही हमारा जो है फरीदाबाद बॉर्डर पे है। ये बड़ा दिलचस्प है। और देखिए इसमें हर गीजर में लिखा हुआ भी है, आई एम फार्मर नॉट ए टेररिस्ट। चूँकि ये बार बार ये बात हो रही है कि किसानों को बदनाम करने की एक साजिश है, या बहुत सारा, जिसमें मीडिया के लोग भी शामिल हैं और आईटी सेल के तो लोग हैं ही, और तरह तरह के बयान आप देख रहे होंगे। अभी भी जैसे रमेश बिधूरी हैं, दक्षिण दिल्ली के सांसद, उन्होंने कहा कि जो आंदोलनकारी हैं उनकी तादाद 500, 1000, 1500 है, और उसके बाद वो रोटी खाने आते हैं। गर्म पानी मिल रहा है, ये भी कहा सिरसा साहब, गर्म पानी मिल रहा है, रजाइयाँ मिल रही है और खाना मिल रहा है, और ये सब कनाडा और पाकिस्तान से आ रहा है। तो इसके लिए कुछ पैसे कनाडा और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ी हैरानगी हो रही है, आपको भी शायद याद हो, जब दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कोविड में रोज 2 लाख लोगों को लंगर खिलाती थी, तो दिल्ली पुलिस बंगला साहब की परिक्रमा करने आई। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बधाई दी दिल्ली कमेटी को। आज हम अगर किसानों को आंदोलन कर रहे हैं, उन आंदोलनकारियों को, तो आज हम देश विरोधी हो गए। ठीक है, आज हमसे हिसाब पूछा जा रहा है, आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं। यही दस्तार अगर इमरजेंसी में श्री नरेंद्र मोदी जी बांध कर निकलें तो देश परस्त हैं, हम बांध कर निकलें हम देश विरोधी हैं। ये जो पैमाना है और जिस तरह का ये जो बयान दिया गया बिधूरी द्वारा, बहुत घटिया
टुच्चा छोटे लेवल का कि किसान रोटी का भूखा है या रोटी खाने के लिए बैठे हैं। अरे किसान देश का अन्नदाता है। तुम्हारी मानसिकता इससे पता चलती है, तुम्हारी सोच किस हद तक गिर चुकी है ये तुम्हारी समझ में आती है। तुम किसान को ये कह रहे हो। नहीं सिरसा साहब, उन्होंने ये भी कहा कि ये कनाडा और पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। तो मैं फिर पूछ रहा हूँ कि ये सब जो गीजर, इतना लंगर का खाने का इंतजाम, हजारों लोग रोज खा रहे हैं, ये दिख रहे हैं, कई ट्रक भर के सामान यहाँ, चावल दाल आटा सब कुछ है, तो पाकिस्तान से भी कुछ आ रहा है या सिर्फ कनाडा से आ रहा है? ठीक है, हमने यहाँ पे ये मूवी स्क्रीन पीछे लगा के मूवी दिखाई, ठीक है, और हमने यहाँ पे हमें कोई दे गया काजू किशमिश दे के हमने बांट दिया। तो भाई वो फोटो लगाई गई कि काजू किशमिश बांटते हैं, मूवियाँ दिखाते हैं, पिज्जा भी वही ना, पिज्जा खाते हैं, गर्म पानियों में नहाते हैं। अच्छा जी, जीन डालकर बड़ी गाड़ियों में आते हैं, ये किसान है? मतलब किसान भिखारी है क्या? किसान बड़ी गाड़ी में नहीं आ सकता? मतलब इनको लगता है बड़ी गाड़ी का हक भी इन्होंने छीन लिया है, रजिस्टर है इनके नाम से कि बड़ी गाड़ी में यही बैठ सकते हैं, या बिदुड़ी ही बड़ी गाड़ी में बैठ सकता है, किसान बड़ी गाड़ी में बैठ नहीं सकता। ये जवाब वक्त आने पे मिलेगा इनको। एक और चीज है सिरसा साहब, बाकी लोगों से भी बात करूंगा, कुछ महिलाएं दिख रही हैं पीछे। पीछे क्या हो रहा है? ये आप रुकिएगा, यहाँ पीछे क्या महिलाएं बहुत सारी यहाँ पे हमारी जितनी भी सारे लेडीज़ हमारे साथ महिलाएं आई हुई हैं, ये सारी यहाँ पे सुखमनी साहब का पाठ करने आई हैं और अरदास करने आई हैं, क्योंकि हमारे जितने किसान भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, तो जो मिशन वो लेके आए हैं यहाँ पे, उस मिशन की कामयाबी के लिए यहाँ पे सभी लोग अभी पाठ करेंगे, पाठ के बाद अरदास भी करेंगे ताकि उनको अपने मिशन में सफलता मिले। मैं वहाँ भी बात करूंगा सिरसा साहब, लेकिन एक और चीज, एक तरफ प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करने गुरुद्वारा जाते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के सांसद कहते हैं ये पाकिस्तान और कनाडा से पैसा आ रहा है, उन्हीं के पार्टी के नेता और मंत्री, केंद्र में मंत्री भी ऐसी बातें करते हैं। तो ये लगता नहीं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जाकर गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ उनके नेता मंत्री ऐसी बातें करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि हम कभी रात को हम आतंकवादी बन जाते हैं, दिन में हम देशवासी बनते, देश के सरपंच। आप मुझे बताएं, आपको याद होगा एक 23 साल का लड़का सुखबीर सिंह पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद होता है। उसकी शहादत की खबर उसके पिताजी को यहीं इसी पंडाल के बाहर मिली, ठीक है। एक तरफ कृषि मंत्री, गृह मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, रेल मिनिस्टर, इन्हीं कथित जिनको पाकिस्तानी और चीन का कहते हैं, इनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, वार्ता करते हैं। जब वो वार्ता करते हैं तब ये देशप्रस्त हैं, और जब ये उनकी वार्ता को कह देते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें यस नो में जवाब दे दीजिए, तो तुरंत देशद्रोह हो जाते हैं। हमें ये तो समझा दें, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? ये कौन सा सर्टिफिकेट है जिसको जब दिल करता तुम दे देते हो, जब दिल करता छीन लेते हो? एक दूसरा, मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूँ जनाब, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम देशप्रस्त हैं, इसकी जानकारी हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। जो हमसे सवाल करता है ना, वो ऐसा है जैसे PhD प्रोफेसर से 9वीं फेल बच्चा पूछे कि भाई तू अपनी डिग्री के बारे में बता। हमारी देशप्रस्ती इन गदारों को पूछने का अधिकार नहीं है। एक और सवाल ये भी उठता है कि अगर बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद कहते हैं कि किसान आंदोलन के लिए, इनके खाने पीने के लिए या यहाँ जो इंतजाम हो रहे हैं उसके लिए पैसे चीन पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, सारी एजेंसियां इनके सामने हैं, तो 1 मिनट में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। फिर इस तरह की बयानबाजी का मतलब क्या है? बयानबाजी का मतलब ये है, उनको समझ में आया कि देश ने और दुनिया ने, आप भी एक बात मानेंगे, मैं आपकी बड़ी फॉलोइंग देखता हूँ, मिलियन रीच होती है वीडियो की। आप मुझे बताएं, आपको कोई इतने दिनों में यहाँ पे पाकिस्तानी मिला है? मुझे तो नहीं मिला। चीन का मिला है? ऐसा है, उनका मतलब क्या है, ऐसा आंदोलन दुनिया में नहीं हुआ। अब वो चाहते हैं कि इसको तारपीड़ो कैसे किया जाए। उनको लगता है कि जो लोग हमें अंधे भक्त हमारे हैं, अंधे जिनके ना आंखें हैं ना कान हैं, अंधे भक्त जो हैं, उन अंधे भक्तों को जाके ये समझाएं कि वो इनके खिलाफ खड़े कर दें, तो आपस में 2 लोगों का टकराव कराएं ताकि इस आंदोलन को चूर चूर करें। वो पता क्या है, वो गलती कर रहे हैं। छाछ होती ना लस्सी, ये लस्सी के बहाने गलती से लस्सी समझकर सड़ते दूध को मुंह लगा रहे हैं। इनका मुंह तो सड़ेगा ही, हाजमा और खराब हो जाएगा। चलिए, तो ये थे मनिंदरजीत सिंह सिरसा, ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, और ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे देसी गीजर बांटा जा रहा है किसानों के लिए। और ये गीजर ही नहीं, यहाँ वॉशिंग मशीन भी है, यहाँ जो भी ज़रूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए किसानों को जो ज़रूरत है वो कोई गुरुद्वारा मुहैया करा रहा है,
कहीं से कोई एनजीओ या स्वयंसेवी संगठन मुहैया करा रहा है, या कोई भी अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर जिसको जो सुविधा हो रही है वो मुहैया करा रहा है। ये सरबजीत सिंह विर्क हैं, ये भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं। जरा इनसे फिर से समझेंगे थोड़ा विस्तार से जरा, चूंकि ये देसी टेक्निक है, जुगाड़ है, और ये किसी बड़े कारखाने में नहीं बनता, किसी लोहार ने, किसी बिल्डिंग करने वाले ने बनाया होगा। तो जरा बताइए। ये हमारे पास 3 तरह के गीजर आए हैं, एक 25 लीटर क्वांटिटी का, एक 35 लीटर क्वांटिटी का, एक 50 लीटर क्वांटिटी का। ये इसमें जो इनर टैंकी है इसमें पानी भरा जाता है, यहाँ से पानी भरा जाता है, ठंडा पानी, और यहाँ से गर्म पानी निकलता है। जो हीट है, आग की हीट, लकड़ी इसमें बीच में डाली जाती है, लकड़ी बीच में डाल के उसमें आग लगाई जाती है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इसका पर्पस क्या है? धुआं? इसका धुआं, ये चिमनी है, चिमनी। ये चिमनी है, ये धुआं निकलता है बाहर, जो आग का अंदर कोयले की हीट होती है, बाहर इसमें ये चिमनी है, ये चिमनी है। नहीं, सिर्फ ऐसे रख, ये उठाने के लिए चिमनी है ये, ठीक है सर। जैसे जैसे इसमें आप पानी डालते जाओ, इसमें पानी डालते जाओगे, वैसे वैसे पानी गर्म निकलता जाएगा। तकरीबन 15 से 25 मिनट लगते हैं इसको पानी गर्म होने में। 3 तरह की क्वालिटियाँ हैं, जो बड़े हैं वो 50 लीटर वाले हैं, जो छोटे हैं 35 लीटर वाले हैं, और वो जो 20 लीटर पानी गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। एक्चुअली क्या, हम लोग तो रोज़ गर्म हीटर से पानी नहाते हैं, यहाँ बिजली का प्रबंध नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने किसानों को सुबह नहाने का इंतजाम करने के लिए ये हीटर, देसी हीटर का इनको प्रोवाइड करे हैं। तकरीबन 300-400 हीटर बांट दिए हैं। बाकी जैसे जैसे पर्ची उनका सारा लिस्ट बन गई है, फिर 2 दिन बाद इनको और बांटे जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये इको फ्रेंडली भी है, इको फ्रेंडली भी है, सही जैसे ये है ना हमारी इसके ऊपर, चिमनी के ऊपर लगा हुआ है, धुआं निकल जाएगा, राख इसमें पड़ जाएगी। अच्छा, और ये सारा साइफन सिस्टम है। तो ये इको फ्रेंडली भी है। और पीछे कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे मैं बात करूंगा। कहाँ गई लेडी? हाँ, आप जरा पीछे आइए हमारे साथ, जरा आपसे भी समझूंगा मैं। 1 मिनट पीछे हटिए। ये पीछे शायद अब ये दूसरे कैमरा पर्सन बात कर रहे हैं। तो ये आप बता रही हैं कि ये सब किसी अलग अलग जगह से ये महिलाएं आई हैं? हाँ, ये पूरी दिल्ली से अलग अलग जगह से हमारी सारी महिलाएं आई हैं, और यहाँ पे ये सारे एक मिशन को लेके आए हैं, ताकि जो मिशन हमारे किसान भाई बहन जो काला कानून बना हुआ है उसको वापस करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं आके, उनके लिए सुखमनी साहब का ये पाठ करने के लिए आए हैं। और पाठ करने से हमें ये पता है कि सबसे ज़्यादा शक्ति ऊपर वाले को अरदास करें, पाठ करें, तो हो सकता है कि मोदी जी को अकल आए तो वो इस कानून को वापस ले लें। तो सारी लेडीज़ इसीलिए आई हैं यहाँ पर पाठ करने के लिए। साल पाठ नंबर हटा सक्सेस हो जय प्रसाद तो सबको माना है, जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, जमा करके मान पावे, जय प्रसाद आरो कंचन देही, जय प्रसाद तेरा उल्ला रहता, जय प्रसाद तेरे सरल छिद्र ठाके, तुझको ना पहुंचे साल पाई दुर्लभ दे, सादा पूठन पहरी जय प्रसाद असल हस्त सवारी, जय प्रसाद बाग मिलकता ना, तेरी मन बंत बनाई।